हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, आपको भी पता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है यानी बिहार नियोजित शिक्षकों का है चल रहा है। यानी शिक्षक नहीं है खुश राज्य सरकार के फैसले से। ये आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। यानी राज्य सरकार के फैसले से कोई भी शिक्षक खुश नहीं है। यानी वो अपनी मांग को फिर से रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, और वो फिर से जितनी उनकी मांगे थी सरकार के पास वो रखना चाहते हैं। और उस सरकार से वो चाहते हैं कि भाई जो हमारी पहले मांग थी उसी शर्त पर जो है उसी शर्त को पूरा किया जा सके। तो आपको हम बता देते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है यानी जो एग्जाम लेने का, उस फैसले से बहुत सारे शिक्षक जो है नाराज चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो समिति का रिपोर्ट जो आया था कि भाई जो एग्जाम में फेल कर जाएंगे उनको जो है यानी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, इस फैसले से भी नाखुश है। और दूसरा बात और बता देते हैं कि राज्य सरकार ने यानी शिक्षा विभाग ने कहा था कि भाई आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, यानी आपको जो है मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर भी शिक्षक में नाराजगी है, यानी तीनों बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं शिक्षक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के फैसले से खुश नहीं है। इसलिए शिक्षक जो है फिर से अपनी मांग रखने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनका जो मांग था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले, और शायद इसी शर्त के अनुसार फिर से वो अपनी मांग रखना चाहते हैं और अपनी राज्य सरकार के समक्ष फिर से अपनी जितने भी मांगे थी उन सभी को रखना चाहते हैं। अब रहा बात, अब ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि यानी जो है राजकर्मी का दर्जा जो है यानी कब तक मिलेगा, इसी बात को लेकर के जो है बिहार का शिक्षकों का एक दल फिर से मिलेगा शिक्षा मंत्री से। यानी फिर से मिलेगा शिक्षा मंत्री से बिहार के शिक्षकों का एक दल, और बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा निर्णय होगा, ध्यान में रखिएगा। यानी बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है, बहुत जल्द। यानी नियोजित शिक्षकों पर एक जो है यानी इसके बारे में जो है अपडेट आ सकता है। और जो है कहीं ना कहीं जो है देखिए, आपको हम बार बार ही बताते रहे कि भाई चुनाव है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी हिम्मत नहीं हारनी है। क्यों ना क्यों, क्योंकि जो शिक्षक भाई मिलेंगे तो कहीं ना कहीं यानी शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री कुछ ना कुछ तो भाई उनको आश्वासन देंगे ही। और आश्वासन इसलिए भी उनको देना है और उनको शिक्षकों के हक में फैसला लेना है क्योंकि अभी चुनाव है। अगर शिक्षक रूठ गए तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव में जो है मुंह की खानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का एक दल फिर से जो है शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा है, और शायद हमको लगता है 1-2 दिन में जो है वो मिल भी लेंगे और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और आपको अभी से हम अपडेट बता दे रहे हैं, बहुत जल्दी जो है यानी शिक्षकों के लिए एक अपडेट आएगा। और यानी जो भी आपकी मांग थी उन सभी मांगों पर जो है फिर से विचार किया जाएगा। यानी जो भी मांग है शिक्षकों का उस पर फिर से विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यानी जो है शिक्षक कोई भी खुश नहीं है राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के फैसले से। यानी जो शिक्षा विभाग यानी जो फैसला लिया है कि एग्जाम लेने का, उस एग्जाम से बहुत सारे शिक्षक अभी भी नाखुश चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है, फिर भी जो है अभी भी शिक्षक जो है नाखुश चल रहे हैं। और फिर से शिक्षकों का एक दल अपनी मांगों के लेकर के राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के सामने रखना चाहता है। आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हालांकि हो भी ये इनकी मांग जायज भी है और मांग मिलना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता हम सब जानते हैं कि भाई राज्य सरकार जो है शिक्षकों से कई तरह के, केवल पढ़ाने वाला काम नहीं करवाती है, ये राज्य सरकार शिक्षकों से कई तरह के काम करवाती है। जैसे अभी चुनाव आ रहा है तो चुनाव में जितने भी जो चुनाव की प्रक्रिया होंगे उसमें सारे शिक्षकों को लगा देता है। तो काम में तो कोई कमी नहीं है। जैसे आप अगर जनगणना होता है तो जनगणना के समय भी यानी सभी शिक्षकों को ही लगाया जाता है कि जनगणना आप कर दीजिए। तो एक शिक्षक से आप बहुत सारे काम लेते हैं, और जब उनकी डिमांड मांगने की बात आता है तब तो आप रूठ जाते हैं, तब आप बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ नाइंसाफी तो हो रहा है। एक शिक्षक यानी जो है कई काम करते हैं, सरकार के कई रूप से हेल्प करते हैं। हालांकि जितने भी नौकरी विभाग में हैं, चाहे अलग अलग जो भी विभाग हैं, वो सभी विभाग के द्वारा केवल एक काम लिया जाता है। लेकिन मात्र हमारे राज्य में यानी हमारे देश में शिक्षक ही एकमात्र ऐसे हैं जो एक पोस्ट पर रहते हुए भी कई काम करते हैं, मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं, बहुत सारे काम यानी शिक्षक रहते हुए भी करते हैं। वो उनको जो है तो कहीं ना कहीं उनको जो है जिस हिसाब से उनसे काम लिया जाता है उनका उस हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभी भी नाराज चल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और फिर से सभी शिक्षक यानी बहुत सारे शिक्षक जो है अब फिर से मिलना जा रहे हैं शिक्षा विभाग से। और देखिए ये उनका जो है यानी हक जायज है और उनको मिलना चाहिए, उनका रुसना जायज है, क्योंकि भाई मेहनत करेंगे वो तो उनको फल तो मिलना ही चाहिए। और आपको लग रहा है कि केवल जो है यानी राजकर्मी का दर्जा, भाई उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि राज जब राष्ट्र निर्माता है, देश निर्माता है। और देखिए दूसरे देश में अगर जाइएगा
तो सबसे ज़्यादा वेतन और सैलरी शिक्षकों का होता है, सबसे ज़्यादा सम्मान शिक्षकों का होता है। और यहाँ तो भाई शिक्षकों का ही एग्जाम लेने की बात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का तो भाई उंगली उठाना शिक्षकों पर, ये कहीं ना कहीं ये जो है हमारा सामाजिक दायित्व जो है बहुत नीचा कर देता है शिक्षकों का। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर इस सवाल अब नहीं उठाना चाहिए किसी को, क्योंकि एक ही शिक्षक से आप कई सारे काम लेते हैं, तो उनको जो है उन सभी कामों के बदले उनको सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मानजनक वेतन, और उनको जो है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये उनका डिमांड है और ये उनका हक भी है और मिलना चाहिए भी। हालांकि बहुत जल्द आपको एक अपडेट दे रहे हैं कि बहुत जल्द यानी शिक्षकों का एक दल क्योंकि खुश नहीं चल रहा है, तो फिर से मिलेंगे वो जो है शिक्षा मंत्री से, और बीजेपी कार्यालय में भी वो ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। हालांकि बहुत जल्द आपको हम अपडेट बताएंगे कि बीजेपी कार्यालय यानी जो सरकार में आए हैं उनसे रखा जाएगा, और जो है नीतीश सरकार, हालांकि नीतीश सरकार के जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनके सामने जो है बहुत जल्द आपको अपडेट हम देंगे कि कुछ लोग मिले हैं और अपनी मांगों को रखे हैं, ठीक है। और हालांकि मांग इनकी जायज है और मिलना चाहिए। देखिए अब रहा बात कि यानी जो है मांग जो है इनकी कब तक जारी रहेगी। तो देखिए शिक्षकों का मांग तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाती है, और ये सभी शिक्षकों दम गांठ मान लीजिए कि जब तक आपका मांग पूरा न हो तब तक शांत नहीं बैठना है। क्योंकि भाई जब तक यानी मांग पूरी ना हो जाए, और अगर बैठ गए तो फिर ये मांगे रह जाएगा, क्योंकि यही 2024 चुनाव का समय है और सरकार मानेगी। तो देखिए सरकार जब हर तरह से काम आपसे लेती है तो उसके बदले मेहनताना आपको मिलना ही चाहिए, और वो मेहनताना मिलने का समय 2024 है। तो 2024 साल ऐसा होना चाहिए कि आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, एक सम्मानजनक पोस्ट मिल जाए, और सभी शिक्षकों को सम्मानजनक पोस्ट मिले, और उनको इच्छा के अनुसार जो है यानी इच्छा के अनुसार उनको जो है पोस्टिंग मिले, और जहां वो हैं वहीं पर उनको रहने दिया जाए, उनको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ना हो। तो कहीं ना कहीं इस बार अपनी मांग को तब तक जारी रखना है जब तक मांग पूरी ना हो जाए, यानी राजकर्मी का दर्जा बिना कंडीशन ट्रांसफर पोस्टिंग का, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, यानी जो है आपको राजकर्मी। और देखिए एक रहिएगा तो मिल जाएगा, सरकार मान ही लेगी, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि जब एकता में ताकत है, तो भाई जब एकता में ताकत है और शिक्षक जब एक हो जाएंगे तो फिर तो पूरा राष्ट्र को हिला सकते हैं, पूरा राज्य को हिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बस एकता बना के रखना है, इस बार टूटने नहीं देना है, और इस बार अपनी मांग को एकदम जबरदस्त तरीके से रखना है। और जो भी अभी मांग बच रहा है और जो भी लोग जो है मांग को रखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक के प्रति जो है उनका दायित्व जो है बहुत अच्छा है, और वो अपनी दायित्वों को निर्वहन करके जो है शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है अभी जो है तत्पर हैं, और मांगते रहना चाहिए, यानी जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए, यानी मांग अभी तक जारी रहेगा, और जब तक मांग पूरा ना होगा तब तक मांग जारी रहेगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सब साथ दीजिए, इस बार जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना है, और इस बार साथ दीजिए। अगर इस बार चुके तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सब लोग चैनल से जुड़िए, और जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसलिए करिए कि जो भी जानकारी हम यहाँ से देंगे ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और आपको इस साल जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए, इस साल राजकर्मी का दर्जा बिना कंडीशन, आपको कोई जो है चॉइस के अनुसार पोस्टिंग, यानी चॉइस के अनुसार जिला मिलना चाहिए। और इस बार राजकर्मी, क्योंकि आपका हक है, और आप अपने हक को जब तक मांग पूरा ना हो जाए तब तक मांगते रहना है, और ये आपका अधिकार का लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइए, और हम सभी लोग मिलकर एक होइए, और ताकि राज्य सरकार पर जो है दबाव इस बार जबरदस्त बनाया जाए, और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। क्योंकि लोकसभा के चुनाव, और देखिए इसी बार होना है 2024 में ही विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में जो है इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस प्रोसेस शुरू होने से पहले आपको ये मांगे मनवा लेनी है, क्योंकि यही वो आपका मेला है जब आपकी सरकार सुनेगी। नहीं तो जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर सरकार जो है ये कोई पाले नहीं पड़ने देगा, फिर हम चिल्लाते रह जाइएगा, आप चिल्लाते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बार एकता एकदम जबरदस्त तरीके से बना करके सरकार पर एकदम दबाव बनाना है और अपनी मांगों को रखना है। एकदम इस बार एकता बनाए रखिए, और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी जो है इसलिए जुड़ना है ना, ताकि जो है इस बार जो है जबरदस्त तरीके से सरकार को एकता दिखाना है। इस बार कोई चूक नहीं छोड़ना है, हल्का भी चूक नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब चूक रह जाता है तो सरकार मुकर जाती है, सरकार बदल जाती है, और सरकार अपने वादों से पलट जाती है। इसलिए क्योंकि आपको ही पता है कि जितने भी नियम कानून आए हैं सब राज्य सरकार ही लाई है, और बाद में पलट गई है, नियमावली का भी उल्लंघन कर दी है।
तो कहीं ना कहीं इस बार सरकार को दबाव इतना बनाना है कि राज्य सरकार जो है माने और जितनी भी मांग शिक्षकों का है वो मान लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सभी लोग चैनल से जुड़िए, जो भी पहली बार आते हैं चैनल पर, और चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी शिक्षक लोग जुड़ सके और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तब जैसे ही अपडेट आता है तो आपको अपडेट देते हैं। और तब तक के लिए जो है आपसे जो है विदा लेते हैं। तब तक थैंक यू।